नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। जो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। उसका सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। एक अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय भाग 7 का अध्ययन कर रहे हैं हम दोस्तों। जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और वीडियो कैसे लगे इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए और अपने साथियों तक वीडियो को पहुंचाइए दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोट है, सफलता में समय का विशेष महत्व है। सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय के महत्व को जान लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, समय हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय जो चला जाएगा वापस नहीं आता। इसीलिए अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए समय का विशेष ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहें दोस्तों। क्योंकि हम लोग समय का ध्यान देके और अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तैयारी को रखेंगे तो अपनी सफलता को निश्चित ही प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। इसी मोटिवेशन कोट के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। जो बाबूराम सक्सेना पे दोस्तों, जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास द्वारा विरचित है उसका सामान्य परिचय हम लोग शाकुंतलम लेके हाजिर हुए हैं। जो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है दोस्तों। ये महाकवि कालिदास का अति प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, जो विश्वविख्यात नाटक है। कहा गया है कि महाकवि कालिदास को इसी नाटक से प्रसिद्धि मिली है दोस्तों। और जो अभिज्ञान सभी नाटकों में बहुत ही महत्वपूर्ण और रमणीय नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक है, उसमें चौथा अंक बहुत ही रमणीय है और चौथा अंक में 4 श्लोक जो कर्णों द्वारा कहे गए हैं, बहुत ही रमणीय श्लोक है दोस्तों। तो आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है आरंभ करते हैं, जिसमें से हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं दोस्तों। सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का विस्तृत अध्ययन हम लोग कभी मौका मिलेगा तो करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके सामान्य परिचय को देख रहे हैं, जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण ही होता है और कहीं न कहीं से इसमें हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि जो है कई बार हम आप लोगों को बता भी चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं कि हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार को व्याकरण शास्त्र और बृहस्पति, शुक्र, शनिवार को विज्ञान शाकुंतलम नाटक का सामान्य परिचय पढ़ते हैं दोस्तों। उसका अध्ययन करते हैं। ये सोच के कि जो है सभी जो क्या कहते हैं कि बारी बारी से अपना चलता रहे। कहीं व्याकरण पढ़ के फिर साहित्य पढ़ेंगे तो वो छूट जाएगा। तो हम लोग 3 दिन व्याकरण, 3 दिन साहित्य लेके चलेंगे तो इससे हम ही लोगों का लाभ होगा, क्योंकि अपना रिवीजन जो होता रहेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कल किसी तकनीकी के कारण हमारा छूट गया था, तो यहाँ से हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या है कि द्वितीय अंक का आरंभ खिन्न विदूषक के प्रवेश से होता है, जो मृगया के व्यसन से दुखी रहता है। क्या मृगया के व्यसन से दुखी रहता है। वह कहता है राजा से कि आप जो है जंगल में हमें घुमाते रहते हैं, हमेशा मृग के शिकार के उसमें घूमते रहते हैं, हमें भी घुमाते रहते हैं। इसी से वो थोड़ा सा नाराज़ रहता है, राजा से नाराज़ हो जाता है। वैसे तो उनका प्रिय मित्र है और हंसाने के लिए रहता है, हंसता हंसाता रहता है विदूषक दोस्तों। लेकिन फिर भी उनके जो मृग मारने का, जो शिकार करने का जो उनका व्यसन है, यानी जो उनका आदत है, उससे वो क्या रहता है, खिन्न रहता है, दुखी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि द्वितीय अंक में सेनापति और विदूषक मृगया शिकार के गुण दोष की चर्चा करते हैं। विदूषक और सेनापति जो सारथी सुत है और विदूषक मांडव है, ये दोनों लोग आपस में चर्चा करते हैं कि जो है शिकार खेलने से, मृग मारने से क्या गुण होते हैं और क्या उसके दोष होते हैं। इन सब का
क्योंकि अभी इसकी कहानी को हम यहाँ पे पूरा नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि हम लोग संक्षिप्त सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। अगर ये सब बताने लगेंगे तो बहुत विस्तृत हो जाएगा और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग भी लगने लगेगा। तो इसलिए इसके सामान्य परिचय को देखते हैं। क्या कहते हैं कि उसके बाद क्या है कि शकुंतला दुष्यंत शकुंतला के प्रति प्रेम को विदूषक से कहता है। दुष्यंत जो होते हैं शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को विदूषक से कहता है। क्या है, विदूषक से कहता है और कहीं यह अंतःपुर में न बता दे, इसलिए उसको हंसी की बात करता है। वो विदूषक से बताता है कि हमें शकुंतला से प्रेम हो गया है, लेकिन फिर उसी बात को पलट देता है कि नहीं यार मजाक कर रहे थे। वो कहता है कि नहीं यार मजाक कर रहे थे, ये सब मजाक है, ये हंसी मजाक की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ये नहीं है। तो ये सोचता है कि कहीं जाके वहाँ अंतःपुर में ये बता न दे कि राजा वहाँ गए हैं तो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो हमारा बुलावा आ जाए, हम यहाँ न रहने पाए। तो इसीलिए कहता है कि जो है नहीं, मुझे शकुंतला से प्रेम है, बताता है, लेकिन उसी क्षण जो है पलट जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे हंसी की बात हो रही थी, मजाक की बात हो रही थी। उसके बाद क्या है कि करभक संदेश लाता है। करभक संदेश लाता है, जो करभक नाम का व्यक्ति है। ये भी क्वेश्चन बहुत 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 पूछा जाता है दोस्तों कि महारानी दुष्यंत की माता महारानी जो है, जो चौथे दिन महारानी कौन, दुष्यंत की माता के व्रत है जीवित पुत्री का जीवितिया व्रत है दोस्तों। जीवित पुत्री का यानी जो पुत्र जीवित रहे उसके जीवितिया व्रत यानी जीवित ही रहे उसके जीवितिया व्रत के लिए पारण किया जाता है। तो वो ऐसा व्रत होता है कि जिससे पुत्र के हाथों ही पारण किया जाता है। जो व्रत रहता है वो व्रत को जब तोड़ते हैं तो पुत्र के द्वारा ही उस व्रत को तोड़ा जाता है। तो जो करभक नाम का व्यक्ति रहता है वो लेके संदेश आता है, कहाँ, महारानी का संदेश लेके दुष्यंत के पास, यानी ये यहाँ पे जंगल में हस्तिनापुर से जंगल में आता है। और इसका जो क्वेश्चन बनता है वो कहता है हस्तिनापुर से संदेश लेके महाराजा के दुष्यंत के पास कौन आया था, तो करभक नामक व्यक्ति आया था। क्या, करभक नामक व्यक्ति आया था। इसे जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है। राजा अपने स्थान पर विदूषक को भेज देते हैं। जब वो लेके आता है कि माता का बुलावा आया है, आप चलिए, तो राजा क्या कहते हैं अपने स्थान पर उस विदूषक को भेज देते हैं कि तुम हमारे प्रिय मित्र हो, माता तुम्हें भी पुत्र जैसा जो है तुम्हारे साथ भी पुत्र जैसा व्यवहार करती है, ऐसा है, मेरे स्थान पर तुम ही चले जाओ और यहाँ हमें जंगल में जो है रक्षा करनी है मुनियों की। और बहाना तो और होता है, लोग बहाने तो बनाते ही हैं, तो दुष्यंत भी बहाना बनाए थे। तृतीय अंक का प्रारंभ शिष्य के प्रवेश से होता है, जो शकुंतला के अवस्था अस्वस्थ होने का खबर प्रियवंदा से प्राप्त होने का अभिनय करता है। जो है तृतीय अंक में जो क्या है कि अभी क्या शकुंतला का जो शरीर अस्वस्थ रहता है उसकी खबर प्रियवंदा से प्राप्त होने का अभिनय करता है। मतलब उसे प्रियवंदा के द्वारा ऐसा दिखाता है कि प्रियवंदा के द्वारा उसे ये प्राप्त हुआ है कि शकुंतला अस्वस्थ है यानी बीमार है। उसके बाद है कि तृतीय अंक का जो प्रारंभ होता है विस्कंभक से होता है। कहाँ से, विस्कंभक से होता है दोस्तों। तृतीय अंक में दुष्यंत के शकुंतला के समीप उपस्थित होने पर दोनों सखियां मृग शावक को उसकी माँ से मिलाने के बहाने हट जाती हैं। जब तृतीय अंक में विस्कंभक से प्रारंभ हो जाता है, जो तृतीय अंक में दुष्यंत राजा उस शकुंतला के समीप होते हैं, शकुंतला के पास जाते हैं, तो क्या करती हैं कि दोनों सखियां वहाँ से चली जाती हैं और मृग शावक को उसके माँ से मिलाने के बहाने वहाँ से हट जाती हैं, ताकि दुष्यंत और शकुंतला आपस में बात कर सके। यही सोच के वो दोनों सखियां यानी प्रियवंदा और अनसुईया वहाँ से चली जाती हैं शावक को लेके और कहती हैं कि हमें इसके माँ से मिलाना है, इसे दूध पिलाना है, इसलिए वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि दुष्यंत तृतीय अंक में शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है। क्या करता है, गांधर्व विवाह। ये भी पूछा जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कैसा हुआ था, तो गांधर्व विवाह हुआ था उनका, जिसे प्रेम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेम विवाह कहते हैं दोस्तों। तो शकुंतला और दुष्यंत
दुष्यंत का विवाह गांधर्व विवाह था। यह विवाह केवल क्षत्रियों के लिए ही स्वीकृति था। क्या दोस्तों, क्षत्रियों के लिए स्वीकृति था। वैसे विवाह 8 प्रकार का माना जाता है। हमारे वैदिक साहित्य में जो है कहा गया है कि जो विवाह होता है वो 8 प्रकार के होता है, और ये गांधर्व विवाह क्षत्रियों में होता है। गांधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी कहते हैं दोस्तों। गौतमी दोनों सखियों के साथ शकुंतला का स्वास्थ्य जानने आती है। जब उसे पता चलता है कि शकुंतला का स्वास्थ्य सही नहीं है, तो वो क्या करती है कि दोनों सखियों के साथ जब सखियाँ चली जाती हैं, उसी समय अस्वस्थ रहती है वह, तो वो जानने के लिए गौतमी आती है, किसके, दोनों सखियों के साथ आती है। और उसके बाद क्या होता है कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ पुष्प चुनती हुई, चतुर्थ अंक का जो प्रारंभ होता है वो क्या होता है, पुष्प चुनती हुई 2 सखियों टिवंदा अनसुईया के प्रवेश के साथ होता है। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी के लिए जो चतुर्थ अंक है वो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम लोग इसे अच्छे से और विस्तृत रूप से चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। अभी तो हम लोग सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हम जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस इतना आप लोगों को यहाँ जो भी है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करिए और शेयर करिए। जो हमारे नए साथी हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो जो भी अध्ययन करें आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके, आप लोग इसका लाभ उठा सके दोस्तों। तो क्या है कि चतुर्थ अंक में प्रारंभ होता है कैसे कि पुष्प चुनती हुई 2 सखियां अनसुईया और प्रिवंदा का प्रवेश के साथ होता है। जी हाँ दोस्तों, पढ़ेंगे तो इसे बहुत अच्छे से हम आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अनसुईया शकुंतला के भाग्य देवता के पूजन के लिए अधिक फूल तोड़ने को कहती है। अनसुईया जब प्रिवंदा कहती है कि सखी अब बहुत पर्याप्त फूल हो चुका है, रहने दीजिए। अनसुईया कहती है कि नहीं, जो है शकुंतला के भाग्य देवता यानी उसके पति के जो है दुष्यंत के बारे में कहती है कि जो उसके पति हैं भाग्य देवता हैं, उनकी भी पूजा करनी है, इसीलिए फूल अधिक चाहिए और फूल और तोड़ ले। उसके बाद क्या होता है कि साप देकर जाते हुए दुर्वासा को मनाने प्रिवंदा जाती है। जब वो लोग फूल तोड़ रही होती हैं तभी जो है दुर्वासा ऋषि जो है अनसुईया को साप दे देते, सॉरी दोस्तों, शकुंतला को साप दे के वहाँ से बड़े वेग से साथ बड़े जल्दी के साथ जा रहे होते हैं। तो क्या करती है कि शकुंतला कुटिया के द्वार पर बाएं हाथ पर मुंह रखे चित्र लिखित सी बैठी रहती है, यानी बायां हाथ अपने गाल पे रख के वो चित्रित सी बैठी रहती है दोस्तों। जैसे एक चित्र रख दिया जाए कोई बना के, ना ही उसको किसी चीज़ का होश नहीं रहता है, और वो अपने पति के जो है ध्यान में मग्न रहती है, कुछ ही नहीं समझ पाती, ना ही कुछ सुन पाती है। तो क्या कहती है, कुटिया के द्वार पर बाएं हाथ में मुंह रख के और चित्र लिखित सी बैठी रहती है, यानी बेहोश टाइप की जैसे बैठी रहती है, जैसे कोई चित्र रख दिया हो उस तरह वह बैठी रहती है। शाप का वृतांत केवल अनसुईया और प्रिवंदा को ज्ञात रहता है। जी हाँ दोस्तों, अनसुईया कहती है कि ये जो दोनों, जब वो प्रिवंदा जाती है उसको दुर्वासा ऋषि को मनाती है, तो वो कहते हैं कि जो है हमारा शाप कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन उसके अनुनय विनय करने पर वो कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जो हमारे द्वारा जो किसी आभूषण को दिखाने पे जो है वो शाप कम हो जाएगा, अर्थात उसका वृत्त जो है निकल जाएगा। तो अनसुईया और प्रिवंदा सोचती हैं कि राजा के द्वारा दी हुई अंगूठी शकुंतला के पास है और इससे कोई घबराने की बात नहीं है, तो इसीलिए वो लोग कहती हैं कि ये जो बात है हम दोनों के बीच में ही रहे, हम लोग जो है किसी से नहीं कहेंगे, क्योंकि कहने पे एक शक पैदा हो जाएगा और मेरी सखिया और लोग चिंतित हो जाएंगे। तो किसी की चिंता को न बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो लोग निश्चिंत हो जाती हैं कि क्योंकि शकुंतला के पास दुष्यंत की दी हुई अंगूठी आभूषण के रूप में रहती है, तो वही सोचते हैं कि वो तो है ही, अगर कभी ऐसा हुआ तो अंगूठी को दिखा देंगे तो उसका शाप कम ही हो जाएगा, इसलिए वो लोग किसी से नहीं कहती दोस्तों। और उसके बाद है कि चौथे अंक का प्रारंभ शुद्ध विस्कंभक के साथ होता है। विस्कंभक के पश्चात सोकर उठे शिष्य का प्रवेश मंच पर होता है, जो काश्यप के आदेशानुसार कितनी रात शेष रह गई है यह जानने के लिए वह बाहर जाता है। कौन? जो है यहीं से विस्कंभक प्रारंभ हो जाता है। जो शिष्य रहता है वो सोया रहता है, फिर उसके बाद उठता है तो वो जाता है, देखता है बाहर की अभी राजा द्वारा
कर्ण द्वारा, जो ऋषि मुनि द्वारा कहा गया है कि जाके पता लगाइए कितनी रात शेष हो गई है, क्योंकि उन्हें जो है मुहूर्त बेला में उठना रहता है, अपनी वंदना और पूजा अर्चना करना रहता है। तो शिष्य उठता है और बाहर जाके पता लगाता है कि कितनी रात शेष बाकी है। तो इसका वर्णन विष्कंभक के रूप में होता है दोस्तों। उसके बाद है कि शकुंतला सुखपूर्वक सोई कि नहीं, यह जानने के लिए प्रियवंदा समाचार लाती है कि कर्ण ने शकुंतला के विवाह को अनुमति दे दी है। शकुंतला को देखने के लिए प्रियवंदा जाती है कि शकुंतला भी सोई है कि नहीं सोई है, क्या कैसे उसके हालचाल को लेने के लिए जाती है। उसी समय शकुंतला और कर्ण आपस में बात कर रहे होते हैं और वो अपने उसके विवाह की अनुमति दे देते हैं और उसकी विदाई के लिए तैयारी करने के लिए कहते हैं। शकुंतला गर्भिणी है, यह समाचार कर्ण को अशरीर धारी छंदोमयी वाणी से ज्ञात होता है दोस्तों। यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर इस घटना उन्हें पता चलता है। यह भी सवाल बहुत पूछा जाता है कि जो है शकुंतला गर्भिणी है, यह कर्ण को कैसे पता चला। तो यह पता चला है अशरीर छंदोमयी वाणी से। यज्ञशाला में जो प्रविष्ट हो गए, अशरीर जिसका कोई शरीर नहीं था, अशरीर का मतलब जिसका कोई शरीर न हो, छंदोमयी वाणी जो है वो प्रविष्ट करती है। ये सब घटना चतुर्थ अंक में होता है, हम लोग इसे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से ही दोस्तों। हम भी बहुत आतुर हैं आप लोग को चतुर्थ अंक पढ़ाने के लिए। उसके बाद है कि इस घटना को प्रियवंदा अनसुईया से बताती है। प्रियवंदा अनसुईया से बताती है। अच्छा हाँ, अनसुईया पूछती है कि पिताजी को कैसे पता चला कि शकुंतला का गांधार विवाह हुआ है और शकुंतला गर्भवती है। तो कहती है कि जब मैं गए तो उनको वो बता रहे थे कि मुझे अशरीर छंदोमयी वाणी के द्वारा पता चला है कि तुम गर्भिणी हो और विवाह हो चुका है। मैं इस और वो राजा दुष्यंत ही बहुत ही वैसे मतलब राजा बहुत ही कुल खानदान के व्यक्ति हैं, इसीलिए हम तुम्हें अनुमति दे रहे हैं, हमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। तो ये सब बात जो है प्रियवंदा किससे बताती है, अनसुईया से बताती है। अनसुईया शकुंतला की विदाई हेतु नारियल के डिब्बे में वकुल, मौलश्री की माला, केसर आदि आम की डाल पर लटकी रखी रहती है। वो लोग उसके विदाई की तैयारी पहले से किए हुए रखे रहते हैं कि जब शकुंतला की विदाई होगी तो ये सब सारे सामान उसे दिए जाएंगे। वो सब क्या करते हैं कि जो भी विदाई में सामान लगते हैं, विदाई के समय वो पूजा अर्चना करने के लिए सारा सामान वो रखी रहती है अनसुईया। उसके बाद अनसुईया शकुंतला की विदाई के अवसर पर गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, दूब के अग्रभाग आदि वस्तुएं इकट्ठा करती है। क्या करती है, क्या क्या दोस्तों, ये देखिए विदाई का गोरोचन और तीर्थों की मिट्टी और धूप के अग्रभाग को इकट्ठा करती है। उसके बाद स्वस्ति वाचन के समय वहां ले जाया जाता है और शकुंतला को नहलाया धुलाया जाता है तैयार करने के लिए। उसके बाद स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति वाचन के समय 3 तापसियां शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि कौन तापसी किस शब्द को कहा है, तो इसे ध्यान रखना है दोस्तों। पहली तापसी महादेवी शब्द का प्रयोग करती है। क्या करती है, महादेवी शब्द प्राप्त हो ऐसा शब्द बोलती है। दूसरी तापसी कहती है कि वीर पुत्र को प्राप्त करने के लिए कहती है। तीसरी तापसी कहती है कि पति से अधिक सम्मान प्राप्त हो। क्या हो, पति से अधिक सम्मान प्राप्त हो। इसे आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। क्या है कि पहली कहती है कि महादेवी शब्द प्राप्त हो किससे, पति से। उसके बाद दूसरी कहती है कि वीर पुत्र की प्राप्ति हो शकुंतला को। तीसरी कहती है कि पति से अधिक सम्मान मिले। क्या है, पति से अधिक सम्मान मिले, ये प्राप्त करने का आशीर्वाद तीनों तापसियां शकुंतला को देती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि दोनों ऋषि कुमार जिनका नाम नारद और गौतम है दोस्तों, वे वृक्षों के द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि शकुंतला के लिए लेके आते हैं। शकुंतला को तैयार होने के लिए, उसके पति के घर जाने के लिए तैयार होने के लिए गौतम और नारद ने वृक्षों के द्वारा प्रदान किए हुए आभूषण को ले आके शकुंतला को देते हैं। उसके बाद क्या है कि दोनों सखियां चित्रकारी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके शकुंतला की चित्रकारी के माध्यम से उसकी तैयारी करती हैं। क्या करती हैं, तैयारी करती हैं दोस्तों। ये दोनों सखियां चित्रकारी के ज्ञान प्राप्त ज्ञान पर
जो होती है वो चित्रकारी के माध्यम से के आधार पर शकुंतला का श्रृंगार करती हैं। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि शकुंतला का श्रृंगार सखियां कैसे करती हैं, तो वो चित्रकारी के ज्ञान के माध्यम से, यानी जो चित्र रहता है उस चित्र को रख लेती है, यानी किसी दुल्हन का चित्र रख के फिर उसके ज्ञान के आधार पर शकुंतला का श्रृंगार करती हैं, शकुंतला को सजाती हैं दोस्तों। उसके बाद है कि पूरे नाटक में महर्षि कर्ण केवल चौथे अंक में ही दिखाई देते हैं। ये भी कहीं कहीं सवाल बनता है कि जो पूरे नाटक में जो होता है महर्षि कर्ण जो होते हैं वो सिर्फ चौथे अंक में मंच पे आते हैं, नहीं तो वो कहीं उनका वर्णन होता है, लेकिन जो है वो उन्हें मंच पे नहीं लाया जाता है। जब वो आते हैं तो वे क्या दिखाई पड़ते हैं, क्या है कि दिखाई पड़ते हैं वे स्नान के उपरांत यास्तस्ते शकुंतलेति। ये यास्ते शकुंतलेति जो कर्ण द्वारा कहा गया श्लोक है, इसका वाचन करते हैं हम लोग। थोड़ा सा कोशिश करते हैं दोस्तों इसको वाचन करने में, क्योंकि ये जो है शार्दूल विक्रीडित छंद में कहा गया है ये कर्ण द्वारा, और कर्ण ने इसे पहली बार इस श्लोक को कर्ण ने पहली बार कहा है। पहली बार कहते हुए मंच पर उन्हें दिखाया गया है दोस्तों। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कर्ण द्वारा कहा गया, पहली बार कहा गया श्लोक है दोस्तों। और तो ये शार्दूल विक्रीडित छंद में है। तो शार्दूल विक्रीडित छंद का जो लक्षण होता है वो होता है दोस्तों, सूर्या स्वयं जस तताश गुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्या स्वयं जस तताश गुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। आइए छंद का वाचन, इसके श्लोक का वाचन करते हैं दोस्तों। यास्यस्तद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषिश्चिन्ता जडं दर्शनं। वैक्लव्यं मम तावतीदृशमिदं स्नेहादरण्योकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैनव। यास्यस्तद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषिश्चिन्ता जडं दर्शनं। वैक्लव्यं मम तावतीदृशमिदं स्नेहादरण्योकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैनव। तो ये था कर्ण द्वारा कहा गया पहली बार जो श्लोक चौथे अंक में दोस्तों। और इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद था। शार्दूल विक्रीडित छंद में जो है 11 और 6 पर यति होती है दोस्तों। और इसके जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर उसके बाद आइए देखते हैं क्या होता है कि चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं और 14 श्लोक महर्षि कर्ण द्वारा कहे गए हैं। क्या दोस्तों, 14 श्लोक सबसे ज़्यादा जो है चतुर्थ अंक में ही सारे श्लोक जो है चतुर्थ अंक में कर्ण द्वारा कहे गए हैं। बस 3-4 श्लोक जो होते हैं, 4-5 श्लोक वो अन्य लोगों द्वारा कहे गए हैं। नहीं तो 22 श्लोकों में जो है 14 श्लोक महर्षि कर्ण द्वारा कहे गए हैं। चौथे अंक में प्रसिद्धि 4 श्लोक भी महर्षि कर्ण द्वारा कहे गए हैं, जो कहा गया है तत्र नाटकम रम्यम अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे सुंदर चतुर्थ अंक है। चतुर्थ अंक में जो 4 श्लोक हैं वो कर्ण द्वारा ही कहे गए हैं, जो चारों श्लोकों अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे लौकिक दृष्टि से भी, व्यवहार जगत में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद आइए देखते हैं कि क्या है कि आयाति चंद्रवंश के संस्थापक राजाओं में थे, जिनकी देवयानी और शर्मिष्ठा नामक 2 पत्नियां थीं।
आयाती जो एक राजा थे दोस्तों, एक राजा आयाती का वर्णन आया है जो चंद्रवंशी थे, और ये चंद्रवंशी राजाओं में थे। जो चंद्रवंशी राजाओं में दुष्यंत को भी माना जाता है, लेकिन दुष्यंत के ये पूर्वज थे कौन, आयाती। इनकी 2 पत्नियां थी कौन, देवयानी और शर्मिष्ठा थी दोस्तों। देवयानी दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, और ययाति की विवाहिता पत्नी थी कौन, देवयानी। देवयानी जो ययाति ऋषि थे, ययाति जो थे ययाति की विवाहिता पत्नी थी और शुक्राचार्य के पुत्री थी। शुक्राचार्य दानवों के गुरु माने जाते हैं दोस्तों। दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी, क्या थी, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी, जो देवयानी की सेविका के रूप में आई थी। और ययाति ने उससे क्या किया, गांधर्व विवाह कर लिया था। जो देवयानी थी वो क्या थी, वो वृषपर्वा ऋषि की पुत्री थी जो शर्मिष्ठा थी, और वो देवानी की देवयानी के साथ आई थी। देवयानी जो ययाति की विवाहिता पत्नी थी, तो विवाह करके उनके साथ आई थी, उनकी सेविका थी सेवा करने के लिए। तो उसकी सुंदरता पे राजा आसक्त होकर उससे गांधर्व विवाह कर लिए थे कौन, विषपर्वा उससे विवाह कर लिए थे। तो क्या हुआ था कि ययाति के 5 पुत्र में शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था, जिसने शुक्राचार्य के शाप से वृद्ध हुए ययाति की वृद्धावस्था अपने ऊपर ले लिया था। क्या, जब जो है उन्होंने शर्मिष्ठा से शादी कर ली, देवयानी के जो देवयानी शर्मिष्ठा जो थी उसके साथ आई थी, तो जो उसकी सुंदरता पे आसक्त हो के वृषपर्वा ने उससे शादी कर ली। तो उसके पिता देवयानी के पिता शुक्राचार्य ने उसे शाप दे दिया कि किसको, ययाति को शाप दे दिया कि जाओ तुम वृद्ध हो जाओ। तो उस समय जो शर्मिष्ठा का ययाति के 5 पुत्र थे, उसमें शर्मिष्ठा का भी पुत्र था। तो वो जो और कोई पुत्र नहीं बोले, पर शर्मिष्ठा का जो पुत्र था पुरु, उसका क्या नाम था, पुरु था। वो क्या किया कि शुक्राचार्य के शाप की जो शाप दिए थे कि वृद्ध हो जाओ, तो ययाति के वृद्धावस्था अपने ऊपर ले लिया। क्या अपने ऊपर ले लिया, और कहा कि मैं वृद्ध हो जाऊं। शाप देने से पहले ही वो शुक्राचार्य को रोक लिया होगा, जो शाप देना हो मुझे दे दीजिए। तो वो जो वृद्ध होने की शाप दे रहे थे, तो उसे पुरु को दे दिए। क्या, पुरु के ऊपर चला गया। अग्नि देवी की परिक्रमा करते हुए कर्ण ने ऋग वैदिक छंद त्रिष्टुप में शकुंतला को आशीर्वाद दिया। क्या, ऋग वैदिक छंद में शकुंतला को त्रिष्टुप छंद में उन्होंने क्या दिया कि उसे आशीर्वाद दिया। जब वो अग्नि देवी की परिक्रमा कर रही थी, तो उस समय उन्होंने जो मंत्र बोला वो त्रिष्टुप छंद में था, और वो मंत्र उसे आशीर्वाद के रूप में जो है कण्व ने दिया था। त्रिष्टुप के प्रत्येक वर्ण में 11 वर्ण होते हैं, 4 और 5 वर्णों पर यति होती है। क्या होती है, 4 और 5 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण में, यानी किसी भी छंद के 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 11 मात्रा होता है दोस्तों। उसके बाद आइए देखते हैं कि क्या है कि वृक्षों के प्रथम पुष्पोद्गम के समय शकुंतला आश्रम में उत्सव मनाया करती थी। क्या करती थी, वृक्ष जब उत्पन्न होते थे, जब उसमें पुष्प लगते थे, तो उस पुष्प के खिलने पे जो है शकुंतला क्या करती थी कि उत्सव मनाया करती थी। वृक्ष के प्रथम पुष्पोद्गम के समय शकुंतला क्या करती थी, उत्सव मनाया करती थी। उसके बाद क्या है कि वृक्ष से कण्व द्वारा शकुंतला के जाने हेतु आज्ञा मांगने पर वे कोयल की आवाज़ में आज्ञा प्रदान करते हैं। मांगने पर जब शकुंतला जा रही होती है, तो जो है एक श्लोक के माध्यम से कण्व ऋषि कहते हैं कि जो है आप लोगों के एक पत्ते और फूल के आ जाने पे जो शकुंतला उत्सव मनाती थी, वो शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। हे जो है तपोवन में उगने वाले वृक्ष, आप लोग जो फूल पौधे सब लोगों से क्या मांगते हैं, उनसे आज्ञा मांगते हैं कि उसे आज्ञा दीजिए, शकुंतला जा रही है। तो उसके जो कणों के द्वारा मांगे गए शकुंतला के बारे में जो आज्ञा मांगते हैं, तो वो जो है कोयल की आवाज़ में सभी जो है उसे आज्ञा देते हैं। वृक्षों ने शकुंतला को कोयल की आवाज़ में जाने की आज्ञा दे दी है। इस बात की कण्व अपरवक्त छंद में पुष्टि करते हैं, कहते हैं कि जाओ पुत्री, वृक्षों ने तुम्हें कोयल की आवाज़ में आज्ञा दे दी है। आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला की यात्रा की जो मंगल कामना की गई है, वह शकुंतला का मध्यम नांदी है। दोस्तों, मध्यम नांदी उसे माना जाता है।
आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला को कहा जाता है कि जाओ, तुम्हारे जो रास्ते हैं वो जो है अति सुलभ हों और तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट न आए। तो वो क्या है कि मध्य नांदी के रूप में, उसे मध्य नांदी के रूप में कालिदास ने दर्शाया है, मध्य नांदी के रूप में मानी जाती है। जाती हुई शकुंतला अपनी लता बहिन बन ज्योत्ना से गले मिलकर विदाई लेती है, जो आम वृक्ष से लिपटी हुई है। क्या आम वृक्ष से लिपटी हुई है? यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो लता है, वन ज्योत्सना है, वो किस वृक्ष से लिपटी है? तो आम वृक्ष से लिपटी हुई है दोस्तों। और इसे धरोहर के रूप में सखियों के हाथों में सौंप के जाती है। कहती है कि सखियाँ, वन ज्योत्सना बहन को आप लोगों के हाथों में सौंप के जा रही हूँ। और शकुंतला कण्व से गर्भ के कारण शिथिल हिरणी के कुशल पूर्वक संतानों उत्पत्ति होने का समाचार अपने पास भेजने को कहती है। शकुंतला कहती है कि हे पिता कण्व, जब इस हिरणी के कुछ कुशल पूर्वक कुछ संतान उत्पत्ति होगी तो इसका समाचार हमें भेजिएगा। क्या होगा कि हमें भेजिएगा। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, उसके बाद आगे के पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम इसे छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करके पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि पढ़ाई एक कोई बोझ नहीं है, हम लोग इसे बड़े ही इंजॉय के साथ और आसान शब्दों में इसके समान परिचय को पढ़ रहे हैं। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों। वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जो हमारे नए साथी हों उसे जो है सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए दोस्तों कि कैसे लगा और हम इसमें क्या सुधार ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।